एवरीवन, कैसे हैं हम आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी टॉपिक है क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हम इंडियन हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी देखेंगे कि उसकी टाइमलाइन क्या है, कौन सी इवेंट्स कब हुए और कैसे हुए और उनके बारे में। तो पहले हमारी जो हिस्ट्री है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड्स है: एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। पहले हम जानते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है। द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स मीन्स जो हमारी पास्ट की चीज़ें हैं जो बीत चुकी हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, हिस्ट्री बोलते हैं। तो हिस्ट्री की हमारी अब शुरुआत होती है एंशियंट से, जिसका टाइमलाइन है 2 मिलियन BCE से लेकर 712 AD। मेडिवल का टाइमलाइन है 712 AD से लेकर 1857 AD। एंड जो हमारी मॉडर्न है उसका टाइमलाइन है 857 AD से लेकर 1947। और अब आता है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मीन्स कि आज़ादी के बाद की जो भी हमारी हिस्ट्री रही है और अब तक जो चल रही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक चीज़ हम और क्लियर कर लेते हैं, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि BCE, CE, AD और CE ये क्या होते हैं, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो हम इसे पहले क्लियर कर लेते हैं। ये हमारे क्या है, मान लीजिए एक सेंटर पॉइंट है। तो जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ, उनके बर्थ के पहले की जो टाइम लाइन है उसे हम बोलते हैं BCE। एंड उनके बर्थ की बाद की जो टाइम लाइन है उसे हम बोलते हैं AD। तो BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और हम इस BC भी बोलते हैं जिसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट। मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले भी जो जो इवेंट्स हुए हैं वो सारे उन्हें हम बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट। BCE लिखिए या BC लिखिए, बात एक ही होती है। अब आते हैं उनके जन्म के बाद की जो टाइम लाइन है उसे हम बोलते हैं AD। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, या फिर हम लिखते हैं CE कॉमन एरा। मीनिंग दोनों की सेम ही होती है। तो ये हमारा क्लियर हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी सब फर्स्ट टॉपिक क्या है, स्टोन एज। स्टोन एज में 3 फेजेस आते हैं हमारे: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक को हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं और मेसोलिथिक को मिडल स्टोन एज भी कहा जाता है। नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज सॉरी। उसके बाद हम देखते हैं कॉपर एज। इसमें कैलकोलिथिक पीरियड भी हमारा आता है। फिर ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। आयरन एज में भी हम देखेंगे वैदिक आर्यंस के बारे में, महाजनपद के, बुद्धिज्म और जैनिज्म। फिर उसके बाद हमारे आते हैं मौर्यन एम्पायर और फिर संगम एज इन साउथ, पोस्ट मौर्यन एम्पायर, गुप्त पीरियड एंड पोस्ट गुप्त पीरियड। ये था हमारा सारा एंशियंट। ये अब हम आते हैं अपने मेडिवल में हम पहले देखेंगे त्रिपाठी स्ट्रगल, इन्वेंशन ऑफ गजनी, इन्वेंशन ऑफ गौरी, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एंड बामिनी किंगडम्स, मुगल्स, एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स। ये हमारा मेडिवल हो गया। उसके बाद हम आते हैं अपने मॉडर्न में 1857 रिवॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर उसके बाद हम आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इसमें हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन चाइना वॉर, इंडियन पाकिस्तान वॉर, इमरजेंसी, हमारी कंट्री में जो इमरजेंसी लगाया गया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आज का ये जो वीडियो एक टाइप का ये पूरा ओवरव्यू है कि हमारी हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई और किस फेस पे जाके ख़त्म हुई। ये हमारी पूरी हिस्ट्री की क्या है, टाइम लाइन है जो हम जान चुके हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक टॉपिक वाइज अपनी पूरी स्टेप वाइज अपनी हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन किया था, हु डिज़ाइन अवर नेशनल फ्लैग, जिसका आंसर तो खैर नहीं मिला, मैं बता देती हूँ। उसका आंसर है
पिंगली वेंकैया डिज़ाइन अवर नेशनल फ्लैग, उन्होंने हमारे नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया गया था। तो वीडियो के ख़त्म होने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोग को और दे देती हूँ, अगर उसका आंसर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, हमारे जो इतिहास है उसके जनक कौन है। सो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होगा। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करेंगे हम अपनी टॉपिक स्टोन इसकी। तब तक के लिए बाय बाय।